दूर, गांव काफी दूर है वहां पर, और घर भी काफी बड़े बड़े होते हैं। है ना, वैसे तो जो भी स्टेट बड़े हैं सर, वहां पर जनरली गांव भी दूर दूर होते हैं, घर भी बड़े बड़े होते हैं, है ना। वहां पे हमने ठाकुर जी की हवेली भी देखी सर, वो करण अर्जुन की जो वो थी ना ठाकुर जी, है ना, वो हवेली भी देखी, है ना, राणा जी की, है ना। तो वो हवेली मैंने देखी सर, काफी बड़ी थी सर, है ना। और वहां पे और भी हवेली थी, वहां पे एक एक एकड़ के घर होते हैं सर, काफी बड़े बड़े घर होते हैं, एक एक एकड़ के। अब कैसा है सर, एक एक एकड़ का घर होना मतलब कितना बड़ा सर, बहुत बड़ा है सर। और चाहे आप मुंबई में घर बनाओ, पुणे में घर बनाओ, तो बनाने का खर्चा, तो चाहे गांव में बनाओ, बनाने का खर्चा तो उतना ही आएगा सर, क्योंकि सीमेंट जो गांव में मिलेगी वही मुंबई में वही रेट होगा, सरिया का रेट वही होगा सर, सब कंस्ट्रक्शन का रेट तो वही है सर, है ना। और फिर कैसा है सर कि मतलब ये बात है कि मेरा लड़का बोला है मजदूर सस्ते मिलेंगे, हाँ ये बात एग्री करता हूँ बच्चे की बात से, है ना। तो थोड़े से लैंड लैंड का फर्क है, हाँ लैंड भी बोल रहा है, लैंड, है ना। मुंबई में आप 1 करोड़ में आपको 1000 स्क्वायर फीट मिलेगा, गांव में सर 1 करोड़ में 4-5 एकड़ जमीन मिल जाएगी, है ना। तो कैसा है सर गांव में, बाकी का घर बड़े बड़े होते हैं सर वहां पर, है ना। और गांव वाले पूरा घर नहीं बनाते सर, पूरा घर नहीं बनाते, है ना। 1 एकड़ का घर बनाना सर कितना खर्चा आएगा, है ना। तो वो क्या करते हैं सर, आइट साइड से ऐसी बाउंड्री बना देते हैं सर, आइट साइड से ऐसी बाउंड्री बना देते हैं, है ना। ये बाउंड्री कैसी होती है सर, ये बाउंड्री कैसे होती है सर, ये उसकी होती है सर, आप देखेंगे गांव में जैसे हवाएं चलती रहती है ऐसी, है ना। और फिर क्या होता है सर, वो रेगिस्तान भी ऐसा ही रहता उधर, है ना। तो कैसा हवाएं चलती रहती है सर, तो वो दीवारें भी बनाएंगे सर, है ना। ये आइट साइड जो दीवार बनाएंगे इसमें भी पत्थरों की बनाएंगे, है ना, सब पत्थर लगाएंगे लाल कलर के, है ना, उसको लाल कलर से सब पोत भी देंगे सर, है ना। और इसके ऊपर है ना ऐसे कांच लगा देंगे सर, कांच, ताकि कोई चोर वोर आए ऐसा हाथ रखे तो उसके कांच उसके हाथ में फंस जाए, है ना। कोई कोई तो इसके ऊपर वायरिंग करके इसके ऊपर करंट भी छोड़ देता है रात में सोते टाइम, है ना। तो कैसा होता है सर, ये ऐसी वॉल है सर, ऐसी वॉल है बड़ी सी, है ना। 1 एकड़ का जमीन है, उसके आइट साइड स्टोन की वॉल बना दी सर ऐसे, है ना। और उसको रेड कलर के ऐसे बड़े अच्छे से डिजाइन कर दी उसको सर, है ना। और यहाँ पर एक बड़ा सा ऐसा गेट लगा देते हैं सर, है ना, क्योंकि ठाकुर साहब का ट्रैक्टर जाएगा, जीप जाएगी, है ना, ट्रक भी कभी कभार घुसेगा। तो यहाँ पर क्या होगा सर, एक बड़ा सा गेट होगा सर, बड़ा सा गेट होगा, है ना। क्योंकि गेट के बाहर आपकी क्या रहेगी कि सर कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगी, यहाँ पर चोर सब सब लोग रहेंगे सर, यहाँ पर गेट के बाहर कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगी, है ना। लेकिन घर के अंदर सर, घर के अंदर पूरा घर तो वो नहीं बनाते सर, लेकिन अपने रहने के लिए वो इतना सा घर जरूर बनाते हैं सर, अपना खुद का रहने के लिए, है ना। यहाँ पर क्या होता है सर, ये जो घर बनाया सर, इसके अंदर वो क्या रखेंगे, टीवी रखेंगे, फ्रिज रखेंगे, है ना, फ्रिज रखेंगे, टीवी रखेंगे, बहुत सारे आइटम रखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर अपना सारा पर्सनल सामान रखेंगे सर, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, है ना, रेफ्रिजरेटर, जो जो भी है सर, एसी, एसी तो यूज करते नहीं गांव में जनरली, है ना। तो ये सारा मटेरियल रखेंगे, मतलब अपनी पर्सनल चीजें इस छोटे से घर में, जो मान लीजिए कि ये 1 एकड़ का जमीन है, तो 1000 स्क्वायर फीट में अपना घर बनाएंगे प्रॉपर रहने के लिए, है ना? और फिर क्या होता है सर, यहाँ पर सारा अपना पर्सनल सामान होगा, पर सामान, है ना, जिसको हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे सर, है ना। जैसे हम हमारा शर्ट है, हम किसी को नहीं देंगे, तो कपड़े जितने होंगे यहाँ होंगे, है ना। फिर टीवी, टीवी तो खैर घर वाले ही देखेंगे, लेकिन बाहर वाले भी, गांव में क्या होता है, एक टीवी होता है, सब देखने वाले होते हैं ना, तो पड़ोसी अड़ोसी सब देखने आ जाते हैं। तो खैर वो बात अलग है, वो डिस्कशन नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सारा पर्सनल सामान, सोना हो गया, पेमेंट हो गया, है ना, सारी चीजें। और दादाजी बैठेंगे सर खटिया लगा के, यहाँ पर खटिया लगा के हुक्का पी के यहाँ पर बैठे रहेंगे सर, है ना। दादाजी किसी को अंदर नहीं आने देंगे, सिर्फ नोन बंदे जो होंगे उन्हीं को घर अंदर आने देंगे सर, खटिया लगा के यहाँ बैठ जाएंगे सर, है ना, खाट पे, है ना, हुक्का पीते रहेंगे, किसी को नहीं अंदर आने देंगे। लेकिन गांव में एक अच्छी चीज ये है सर, वहां पर शेयर सिस्टम पे ज्यादा बिलीव करते हैं, शेयरिंग पर। शेयरिंग का मतलब क्या हुआ सर, कि जैसे किसी का ट्रैक्टर खराब हो गया, है ना, किसी का मान लीजिए कुछ भी बैलगाड़ी, कुछ भी रिक्वायरमेंट हो, तो पड़ोसी के घर से शेयर कर लेते हैं सर। इवन गांव में तो क्या होता है, एक बाइक होती है सर, और चलाने वाला पूरा मोहल्ला होता है।
जब भी किसी को जाना है बोलता है तेरी बाइक देना और पड़ोसी की बाइक ले जाते हैं सर, है ना? सिटी में ऐसा नहीं होता। सिटी में तो क्या होता है, हर किसी की अपनी पर्सनल कार है, पर्सनल व्हीकल है सर। कोई किसी का, इवन फैमिली के अंदर भी वाइफ की कार अलग, हस्बैंड की अलग, फादर की अलग, है ना? सबकी अपनी-अपनी कार अलग-अलग होती है सर, है ना? गाँव में ऐसा नहीं होता सर, पूरे मोहल्ले में एक बाइक रहती है, उसी बाइक पे 4-4 लोग बैठ के जाते हैं सर, है ना? तो ऐसा सिस्टम, आजकल गाँव भी एडवांस हो गए, सब पर्सनल सामान रखने लग गए, लेकिन पुराने टाइम में ऐसा ही होता था सर, है ना? तो ये शेयर सिस्टम जितना भी सामान होता है सर, ट्रैक्टर हो गया, बैल हो गया, बाइक हो गई, है ना? कार हो गई, ये वो यहाँ नहीं रखते सर, इसके अंदर नहीं रखते। वो जो भी शेयर सिस्टम का सामान है सर, वो यहाँ रखते हैं सर। इसको क्या बोलते हैं सर? मराठी में कोठा बोलते हैं ना, और इंग्लिश में इसको स्टोर रूम बोलते हैं सर, स्टोर रूम। सारा सामान रखेंगे सर, स्टोर रूम के अंदर रखेंगे सर। यहाँ भी एक दरवाजा बना देता हूँ, है ना? स्टोर रूम के अंदर क्या रखेंगे? फावड़ा रखेंगे, गश्ती रखेंगे सर, ट्रैक्टर, है ना, बैल, जो भी सामान है, सारा शेयर रिसोर्स, जो भी हम पड़ोसी के साथ, पूरे मोहल्ले के साथ जो भी शेयर करेंगे, वो सारे शेयर रिसोर्स कहाँ रखे जाएंगे सर? शेयर्ड रिसोर्स यहाँ रखे जाएंगे, रिसोर्स इस कोठे के अंदर सर, स्टोर रूम के अंदर रखे जाएंगे, है ना? तो जब भी कोई बाहर से बंदा आएगा सर, बाहर से बंदा आएगा और पूछेगा कि मुझे आज मेरा ट्रैक्टर पंचर हो गया, मुझे ट्रैक्टर चाहिए। तो दादाजी यहाँ बैठे हुए हैं सर, हुक्का लगा के, है ना? वो क्या बोलेंगे? अच्छा ट्रैक्टर चाहिए, जाओ ये स्टोर रूम में से ले लो, है ना? तो स्टोर रूम में जाएगा, ट्रैक्टर लेगा और अपना इधर का इधर निकल जाएगा सर, इधर का इधर निकल जाएगा, है ना? कोई भी बाहर से बंदा कुछ भी लेने आएगा सर, आएगा स्टोर रूम में से लेगा और इधर का इधर निकल जाएगा। और किसी ने माइक अनम्यूट किया, किसी का कोई क्वेश्चन है क्या सर? सुदर्शन सर माइक म्यूट कर लीजिएगा, मैं कर देता हूँ, उनको शायद अभी पहली बार है ना, उनको आता नहीं होगा। देखिए सर, अगर मान लीजिए सर बंदों को कोई भी सामान चाहिए सर, तो क्या करेंगे? गेट से आएंगे, स्टोर रूम में से सामान लेंगे और इधर किधर निकल जाएंगे, है ना? अगर यहाँ पर जो अंदर लोग बैठे हुए हैं सर, इनको भी कोई सामान चाहिए, स्टोर रूम में जाएंगे, लेके इधर किधर आ जाएंगे सर। मतलब यहाँ पर इस स्टोर रूम के अंदर सारे शेयर्ड रिसोर्स रखे जाएंगे सर, है ना? सारे शेयर्ड रिसोर्स रखे जाएंगे, है ना? तो सर यहाँ पर आपकी क्या है सर, ये जो प्राइवेट जगह है सर, जहां पर हम पर्सनल सामान रखे, कपड़े रखे हैं, सोना है, चांदी है ना, पेमेंट है, जो भी हमारा पर्सनल घर का प्राइवेट सामान है, वो यहाँ पे रखा है सर हमने, है ना? इसकी सिक्योरिटी सर, इसकी सिक्योरिटी आप बोलोगे तो इसकी सिक्योरिटी 100% है सर, 100% यहाँ सिक्योरिटी लेवल है सर, क्योंकि यहाँ पे दादाजी खाट पे बैठे हुए हैं सर, है ना? किसी को अंदर थोड़ी आने देंगे। और जो बुजुर्ग आदमी होते हैं उसकी नींद भी कम हो जाती है सर, तो रात दिन रात जगते रहते हैं वो, उनको नींद कम आती, 2-3 घंटे की नींद लेनी बहुत है उनके लिए, है ना? तो कैसा होगा सर, वो जैसे कोई भी अंदर रात दिन रात यहाँ पहरा है सर, दादाजी का खाट लगा के बैठे, कोई अंदर नहीं सकता सर। ये 100% सिक्योरिटी, ये है सर, 100% सिक्योरिटी लेवल है सर इसका, है ना? और जो गेट होता है सर, गेट पे तो क्या होता है सर, चप्पल भी चोरी हो जाते हैं है ना? मैं पहले सर एक जगह थी एमपी में, आदिवासी इलाका था, वहां पर पढ़ाता था सर। तो वहां पर क्या था सर, मैं जैसे फिजिक्स पढ़ाता था, है ना? तो फिजिक्स पढ़ाता था तो ऐसे पढ़ाता था, आप साइड में गेट था सर, है ना? तो गेट था तो बंदे आते थे, स्टूडेंट के सर हमारी शुरू से आदत है, चप्पल बाहर निकालते थे हम, और इस पर जमे बैठ के पढ़ते थे, है ना? खैर मुंबई में नहीं ऐसा पढ़ते थे, लेकिन वहां पे गांव में जो डिस्ट्रिक्ट था वो आदिवासी इलाके में, वहां पे जमीन पे पढ़ते थे हम, चटाई बिछा के, है ना? तो वहां पर क्या था सर, वो वो सब सारे स्टूडेंट क्या होते थे, बाहर चप्पल निकालते थे सर, और लोग आते थे चोरी करके ले लेते, चप्पलों की चोरी होती थी सर। मतलब गेट पे क्या होता है सर, सिक्योरिटी लेवल जो है आपका, वो क्या है सर, 0% है सर, 0%। वो छोड़िए आदिवासी इलाका सर, दिल्ली में सर, दिल्ली में मैं पढ़ता था, तो हम दो रूममेट ऐसे मजाक कर रहे थे सर, है ना? यंग लोगों को तो बहुत वो चढ़ती है ना सर, तो मजाक कर रहे थे, तो मजाक करने करने में से मेरा हाथ खाना बना रहा था, तो मेरे हाथ में बेलन था, वो बेलन नीचे गिर गया सर। अब जो खाना बनाएगा सर उसी को बेलन लेने जाना पड़ेगा, है ना? तो मैं बेलन लेने नीचे गया, तब तक बेलन गायब सर। हाँ, दिल्ली जैसी जगह में, है ना? बेलन गायब सर। तो चोरी का कोई जगह से कोई लेना देना नहीं है सर, है ना? कहीं भी चोरी हो सकती। तो यहाँ पर क्या है सर, जो गेट होता है सर,
गेट पे चाहे इंडिया हो, चाहे यूएस हो, चाहे यूके हो, हर जगह गेट पे सिक्योरिटी लेवल क्या है सर? 0% है सर। और घर के अंदर सिक्योरिटी लेवल क्या होता है? 100% होता है सर, 100%। और चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, यूएस हो, यूके हो, कुछ भी, इंडिया हो, सबसे ज्यादा सिक्योर कौन सा एरिया होता है सर? सबसे ज्यादा सिक्योर कौन सा एरिया होता है? एरिया को मैथमेटिक्स में क्या बोला जाता है सर? जोन। जोन बोला जाता है ना? तो सबसे अच्छा जोन कौन सा होता है कोई भी कंट्री का सर? सबसे ज्यादा सिक्योर, सबसे ज्यादा सिक्योर उसका होता है मिलिट्री जोन, है ना? मिलिट्री जोन को क्या करते हैं? मिलिट्री जो एरिया है सर, उसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता, क्योंकि मिलिट्री जोन 100% सिक्योर होता है सर, है ना? तो यहां पर क्या है सर? ये जो जहां पर 100% मेरे रिसोर्स रखे हैं, जहां पे 100% सिक्योरिटी है, इसको क्या बोलूंगा सर? मिलिट्राइज जोन। इसको क्या बोलूंगा? मिलिट्राइज जोन। सर थोड़ी सी एक मेरी प्रॉब्लम है सर, मैं बहुत सारी टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूँ, मैं बिना देखे पढ़ाता हूँ सर, है ना? बहुत सारे कोर्स पढ़ा चुका हूँ, छोड़ भी दिए पढ़ाना, नए कोर्स पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ? बिना देखे पढ़ाता हूँ सर। मेरी ये खासियत है, मेरे को सब यहाँ पर याद है सर, सारी टेक्नोलॉजी। लेकिन मैं स्पेलिंग मिस्टेक, आज आप मुझे बताएंगे कि इसकी मिस्टेक जोन की ये है, मतलब स्पेलिंग ये है, कल मैं भूल जाऊंगा सर, है ना? और मैं ऑफिस में भी बहुत स्ट्रगल करता हूँ स्पेलिंग के लिए, है ना? तो कैसा है सर, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, ये मेरा प्रॉब्लम है सर। तो कभी मेरे स्टूडेंट ही मुझे अभी थोड़े दिन में आप ही गाइड करो, सर ये स्पेलिंग है ना? तो स्पेलिंग सीखने थोड़ी आए यहाँ पर, इंग्लिश सीखने नहीं आए, हम तो टेक्निक सीखने आए सर, है ना? तो यहाँ पर ये जो मिलिट्राइज जोन की स्पेलिंग मुझे नहीं पता सही है कि गलत है, आप, मैं बोलते टाइम जो लिख रहा हूँ आप सही लिख लेना उधर, है ना, आपके हिसाब से। तो ये मिलिट्री जोन मेरा क्या है सर? 100% सिक्योर है, 100% सिक्योर है, यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता सर। इसकी सिक्योरिटी लेवल क्या है सर? मेरी 100% है मिलिट्री जोन की, है ना? ये मेरा प्राइवेट एरिया है सर, यहाँ पर कोई नहीं आ सकता सर, बाहर वालों को यहाँ परमिशन नहीं है। दादाजी पूछेंगे भाई अंदर क्यों जा रहा है ना? अंदर यहीं रोक लेंगे दादाजी सर, घर घर के गेट के बाहर ही, है ना? तो ये क्या हो गया सर? ये 100% सिक्योर हो गया, इसको मैं बोलूंगा मिलिट्राइज जोन, है ना सर? और क्या हुआ सर? वो 100% सिक्योर है। गेट कैसा है सर? 0% सिक्योर है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा सर? इसको मैं क्या बोलूंगा? अनट्रस्टेड। यहाँ पे सर कोई ट्रस्ट थोड़ी है, बेलन भी चोरी हो जाता है, चप्पल चोरी हो जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं सर? अनट्रस्टेड जोन, है ना? अनट्रस्टेड जोन। ये 0% सिक्योर है सर। और इसको हम क्या बोलेंगे सर? ये 100% सिक्योर है। इसका एक नाम क्या हो गया सर? मिलिट्री जोन तो है ही है, इसका एक नाम हो गया सर ट्रस्टेड जोन। ट्रस्टेड जोन। इसको जो जो प्राइवेट एरिया है सर, उसको मैं बोलूंगा ट्रस्टेड जोन। और जो गेट वाला एरिया है सर, जहां कोई सिक्योरिटी नहीं है सर, उसको मैं बोलूंगा अनट्रस्टेड जोन। अनट्रस्टेड जोन सर, है ना? और ये जो स्टोर रूम है सर, ये थोड़ा अलग जोन में आएगा सर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है सर? बाहर वाले बंदे क्या कर रहे हैं सर? अंदर आके ट्रैक्टर, बैल, फावड़ा, गश्ती ये ले जा रहे हैं सर। मतलब ये कैसा है सर? शेयर रिसोर्स रखे हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई भी आ जाता है सर, बाहर का बंदा आके यहाँ से ले जाता है। लेकिन मैं कोई का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि दादाजी यहाँ बैठे हुए हैं सर, है ना? ये क्या करेंगे? नॉन बंदे, अगर कोई फावड़ा लेने आया तो बोला कि, कोई भी लेने आया, बोले दादाजी दादाजी मेरा ट्रैक्टर खराब हो गया, मुझे ट्रैक्टर आपका दे दो आज यूज करने के लिए। तो दादाजी बोला अरे तुम तो मेरे गांव के नहीं लगते, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। बोले दादाजी मैं पड़ोस के गांव का हूँ, मुझे दे दो ट्रैक्टर। दादाजी बोले ना ना, पड़ोस के गांव वालों को नहीं देते, सिर्फ हमारे गांव वालों को, नॉन बंदों को देते हैं, है ना, तुम वापस जाओ। तो दादाजी यहीं से भगा देंगे सर, यहीं से भगा देंगे। लेकिन दादाजी अगर जानते उस बंदे को कि अच्छा ये राम सिंह, अच्छे राम सिंह है, इनको ट्रैक्टर चाहिए, इनको ले जाने दो, जाओ जाओ अंदर स्टोर रूम में से ले जाओ। मतलब यहाँ पे दादाजी बैठे हुए हैं सर, तो यहाँ पर स्टोर रूम में वही बंदे आएंगे सर जो नॉन बंदे हैं। लेकिन आपके फैमिली के बंदे तो आ रहे हैं, साथ में बाहर वाले बंदे भी आ रहे हैं सर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ शेयर रिसोर्स रखे हुए हैं सर। तो इसकी सिक्योरिटी आपको थोड़ी सी डाउन करनी पड़ेगी सर, क्योंकि ये तो 100% सिक्योर है ना? तो इसकी सिक्योरिटी आपको कितनी करनी पड़ेगी सर? 100% से थोड़ी सी कम, 99 करनी पड़ेगी सर, है ना? थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। लेकिन इसकी 0% सिक्योरिटी गेट की, जिससे सिक्योरिटी थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी, मतलब 1। 0 से बड़ा क्या होगा? 1। मतलब इसकी सिक्योरिटी आपको 1 से लेके
99% के बीच में करनी पड़ेगी सर, ताकि क्या हो सर, बाहर का बंदा आए और सामान लेके जा सके सर। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, गेट पर नोन अननोन दोनों आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्टोर रूम में कौन आएंगे सर, नोन बंदे आएंगे सर, है ना, जो हमारे गांव के हैं, वही सामान ले जाएंगे सर। तो यहाँ पर सिर्फ नोन बंदे आएंगे सर, और ये सामान लेके जाएंगे सर, सामान लेके जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी 1 से लेके 99% तक करनी पड़ेगी सर, है ना। और सारे शेयर रिसोर्स यहाँ रखे जाएंगे सर, इसके अंदर रखे जाएंगे, है ना। तो ये क्या हो गया सर मेरा, इसकी सिक्योरिटी को आपने क्या करी सर, 100 से डाउन करी, 99 करी, मतलब इसकी सिक्योरिटी लेवल आपने क्या करी सर, डिक्रीज करी, डिक्रीज करी सर इसकी सिक्योरिटी लेवल, है ना सर। और इसकी सिक्योरिटी लेवल डिक्रीज करी सर, और मार्केट में क्या है सर, आजकल आप एड में देखते होंगे, डराते बहुत है सर, है ना, वायरस लग जाएगा, ये लग जाएगा, है ना, इतने डराते हैं सर। आप एड में देखिए, एड में हर कोई एड डराने जैसा बनाते हैं, ज्यादातर बच्चे और वाइफ ज्यादा डरती है, तो उनको उनके रिलेटेड एड ज्यादा बनाते हैं टीवी वाले, है ना। तो उनको क्या करते हैं सर, डीमोटिवेट करते हैं, डिक्रीज करते हैं सर, है ना। डिक्रीज मतलब उसको क्या बोलते हैं सर, किसी को डराना, उसको क्या बोलते हैं, डीमोटिवेट करना, डीमोटिवेट। तो इसको क्या बोलेंगे, डी मोटी मोटिवेट, मोटिवेट करने के बजाय डीमोटिवेट करते हैं सर, है ना। उसको क्या करते हैं सर, डीमोलराइज करते हैं, डीमोलराइज, डी राइज, डीमोलराइज करते हैं सर, डिक्रीज करते हैं, डाउन करते हैं सर। यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल को हमने क्या करा, डाउन करा। तो सर हर एक की स्पेलिंग में आप देखोगे, सबकी सबकी जो चालू हो रहा है, सबका कहां से स्टार्ट हो रहा है सर, सबका स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, डी से स्टार्ट हो रहा है सर, डी से। डिक्रीज करना, डाउन करना, है ना सर, डीमोटिवेट करना, डीमोलराइज करना। इसकी सिक्योरिटी लेवल हमने क्या कर दी सर, इसकी सिक्योरिटी लेवल की हमने क्या कर दी, डी लगा दी, डी लगा दी। ये क्या है सर, ये मिलिट्री जोन 100% सिक्योर है सर, है ना। तो इसकी सिक्योरिटी लेवल को हमने क्या कर दी सर, डिक्रीज कर दी, डाउन कर दी, है ना। सबके आगे डी लगा हुआ है सर, इसीलिए इसका नाम रख दिया सर डीएमजेड। डीएमजेड का फुल फॉर्म क्या है सर, डी, डी। और वो मिलिट्री जोन है जो 100% सिक्योर है सर, तो ये सबका डी उठा लिया, तो इसको बोलूंगा डीमिलिटराइज, डीमिलिटराइज, मिलिटराइज, डीमिलिटराइज, डीमिलिटराइज जोन, डीमिलिटराइज जोन सर। मतलब वो मिलिट्री जोन 100% सिक्योर है, और इसकी सिक्योरिटी लेवल को हमने क्या कर दी सर, डी कर दी, इसीलिए इसका नाम रख दिया डीमिलिटराइज जोन, है ना। और इन सबका पहला पहला लेटर उठाया, इसको बोलते हैं डीएमजेड, डीएमजेड। तो डीएमजेड में क्या होगा सर, डीएमजेड जोन में क्या होगा, सारे शेयर रिसोर्स रखे जाएंगे। शेयर रिसोर्स का मतलब क्या हो गया, फावड़ा रखा जाएगा, गश्ती रखा जाएगा, ट्रैक्टर रखा जाएगा, सारे शेयर रिसोर्स यहाँ रखे जाएंगे सर, यहाँ, है ना। तो ये यहाँ रखे जाएंगे सर। अब ये तो सर क्या था, एक गांव का एरिया था। अब हमारे नेटवर्क को भी ऐसे डिवाइड किया गया सर, 3 पार्ट में सर, है ना। ये जो आइट साइड की जो वॉल है सर, ये आइट साइड की जो वॉल है, ये आइट साइड की वॉल क्या हो गया सर, फायर वॉल, ये हो गया सर। फायर वॉल का सिंबल मैं ऐसा बनाता हूँ, बीच में ऐसा डायोड बनाता हूँ, डायोड बनाता हूँ सर, है ना। और ये जो गेट था सर, जो 0% सिक्योर था, जहां पर सिक्योरिटी लेवल 0 थी सर, यहाँ पर क्या कनेक्ट होगा, आईएसपी का लिंक आएगा सर। यहाँ पर एक पोर्ट होगा सर, मैं बात करूंगा पालो अल्टो में, ईथरनेट जो है 1/1 1/2, इनकी बात करूंगा, मैं समझाऊंगा। अभी हमारा पालो अल्टो 2 क्लास के बाद स्टार्ट होगा, तब तक हम फायरवॉल के फंडामेंटल पढ़ेंगे सर सारे, है ना। तो ऐसा मत समझिए कि फंडामेंटल बेसिक्स है तो इंटरव्यू में नहीं पूछते, इंटरव्यू में यही पूछते हैं सर जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या है सर, ये इथरनेट है 1/2, ये मेरा आईएसपी यहाँ पर कनेक्ट होगा। आईएसपी मतलब जियो, वोडाफोन, वीआई, है ना, जो भी है वो सारे आईएसपी, इनको, या आईएसपी क्या होता है सर, 0% सिक्योर होता है। यहाँ पर अटैकर अटैक कर सकता है, कोई भी रहता है सर आईएसपी के ऊपर, है ना। तो ये आईएसपी मेरा क्या है, 0% नेटवर्क होगा, 0% सिक्योरिटी होगी, जिसको मैं क्या बोलूंगा सर, अनट्रस्टेड। आईएसपी हमेशा अनट्रस्टेड जोन का मेंबर होगा सर, अनट्रस्टेड जोन का मेंबर होगा सर, है ना। और ये जहां पर मेरे प्राइवेट सामान रखे हुए हैं, कपड़े रखे हुए हैं, सोना है, चांदी है ना, घर का पूरा सामान है मेरा,
ये प्राइवेट पर्सनल सामान है। यहाँ पर मेरा क्या होगा सर, लेन करने का, लेन, लेन, लेन में मेरे बंदे बैठेंगे सर। अगर आपकी कंपनी मार्केटिंग की है तो सारे मार्केटिंग वाले बंदे यहाँ बैठेंगे, सेल्स वाले बंदे यहाँ बैठेंगे। यहाँ पर आपका पूरा लेन नेटवर्क होगा, जिसको बाहर वालों से कोई लेना देना नहीं सर, है ना। तो ये लेन नेटवर्क होगा सर, है ना। और ये जो शेयर रिसोर्स होगा, इसको मैं ईथरनेट क्या लिख देता हूं, 1/2, 1/2। ये जो 1/1 जो भी लिख ये, और ये जहां पर शेयर रिसोर्स रखे, फावड़ा रखा है, गश्ती रखी है ना, फावड़ा रखा है, गश्ती रखी है, ट्रैक्टर रखा है। अब रियल टाइम में फावड़ा गश्ती थोड़ी यहाँ रखेंगे सर, है ना, वो तो एग्जांपल था। यहाँ पर हमारे डेटा सेंटर में क्या होगा सर, यहाँ पर पूरा हमारा डीएमजेड जोन होगा। और ये डीएमजेड जोन ऐसा होता है सर कि अब बहुत ठंडा, आप कभी डेटा सेंटर विजिट करेंगे ना, पालो अल्टो पे काम करेंगे तो मिलेगा आपको विजिट करने का। तो यहाँ पर इतना कोल्ड होता है सर, बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंडा होता है। मतलब कोरोना के टाइम पे मैं गया था सर, तो मेरे साथ में जो इलेक्ट्रीशियन था उसको ही कोविड हो गया सर। इतना ठंडा रखते हैं लोग, हमें इतना ठंडा लगता है, हम जर्किन वर्किन पहन के बैठते हैं सर यहाँ पर, है ना, इतना ठंडा रहता है, गर्मी में ठंडा लगता है। तो ये जोन एक अलग होता है सर। यहाँ पर फावड़ा गश्त थोड़ी रखते हैं सर, यहाँ पर सारे क्या होते हैं, सर्वर्स होते हैं सर, सर्वर्स होते हैं। सर्वर्स का मतलब क्या हो गया सर आपका, सर्वर्स में क्या हो गया सर आपका, जैसे यहाँ पर क्या रखा जाएगा आपका, F5 लोड बैलेंसर, है ना, जो लोड बैलेंसिंग को सपोर्ट करेगा। सर्वर्स में आपका कैसा हो गया, डेटाबेस सर्वर, है ना, डेटाबेस सर्वर होगा। फावड़ा गश्ती नहीं होगा सर यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या होगा सर, आपका एप्लीकेशन सर्वर होगा, है ना, एप्लीकेशन सर्वर होगा। फिर आपका और भी सर्वर में बहुत कैटेगरी है, हम ये वाला पार्ट नहीं देखते, हम जनरली आगे का देखते हैं इसके ऊपर का। लेकिन ये सर्वर टीम देखती है, डेटाबेस सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, है ना, और भी डीएनएस सर्वर। ये सारे मैं डीएनएस यहाँ पढ़ाऊंगा, लेकिन हमारे नेटवर्क के हिसाब से पढ़ाऊंगा पालो अल्टो में।